जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। हम सभी आज फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस सेट होता है। उम्मीद है आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक साथ देंगे। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपकी जो राय हो वह हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का संधि विच्छेद है। संस्कृति का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए संधन संस्कृति, समधन कृति, संधन कृति और ससधन कृति। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? समधन कृति। क्या होगा? समधन कृति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो माँ है वह सा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक किस वाक्य में है? हमें बताना है कि अपादान कारक किस वाक्य में है। अपादान की विभक्ति जो होती है, जो परसर्ग होता है वह से होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है, क्योंकि करण कारक का भी विभक्ति अर्थ से या के द्वारा होता है, लेकिन वहाँ जुड़ाव से संबंधित होता है। अपादान जो होता है वह अलगाव से होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते क्या हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन में हमें मिल गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। यहाँ पर अपादान कारक है ही नहीं, हमें पहले ही मिल गया है। उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें बताना है जो अशुद्ध हो। उल्लंघन सही लिखा हुआ है, मनोरथ भी सही है और वत्सल भी सही है, लेकिन जो महत्व है वह अधूरा मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है। महत्व में जो दोनों ता होते हैं वह अधूरे होते हैं। क्या? जो दोनों ता होंगे वह अधूरा होगा। और उज्ज्वल में भी दोनों जा अधूरे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? हमें बताना है ओठ किस श्रेणी का शब्द है। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है। तो ओठ जो है वह तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा ओष्ठ। क्या होगा? वह ओष्ठ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। आँच, अर्पण, अमूल्य या अम्लिका। यहाँ पर आँच जो है वह तद्भव शब्द है। क्या? आँच तद्भव शब्द है। आँच का जो तत्सम होगा वह होगा अर्ची हो जाएगा। अर्पण तद्भव तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है, लेकिन अर्पण का जो तद्भव होगा वह क्या होगा? अर्पण या अर्पण हो जाएगा। क्या? अर्पण हो जाएगा। अमूल्य तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? अमोल हो जाएगा। उसके बाद है अम्लिका। अम्लिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? इमली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक के भेद कितने हैं? हमें पूछा गया है कारक के भेद। तो कारक के 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद या 8 भेद। तो कारक के भेद 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक होता है, जिसकी विभक्ति ने होती है। करण कारक होता है। कर्ता के बाद पहले कर्म लिख लीजिए। क्या? कर्म होता है। कर्म कारक होता है, जिसकी विभक्ति
को होती है। इसके बाद आता है करण कारक। इसकी विभक्ति से होती है या फिर के द्वारा होता है। फिर आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति होती है के लिए, के लिए। फिर आता है अपादान कारक। अपादान कारक की भी विभक्ति होती है से। उसके बाद आएगा संबंध कारक। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने होता है। इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति होती है में या फिर पर। और आठवां है संबोधन। संबोधन, आठवां है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति होती है हे, हो, अरे। ये आपके हो गए 8 कारक। अगला क्वेश्चन है मतैक में कौन सी संधि है। मतैक शब्द में कौन सी संधि है हमसे पूछा गया है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। मतैक में आप देख रहे हैं ऐ की मात्रा है यानी डबल पाई है। जब भी हमें डबल पाई मिले ऐ और औ की, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होता है। कौन सी? वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या री मिलते हैं। यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में जब भी हमें पहला दूसरा वर्ण अधूरा मिलेगा और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे। कौन से? अंतस्थ व्यंजन मिल जाएंगे, यानी या, रा, लावा मिलेगा, तो वहाँ पर यण संधि होता है। अब जैसे मत धन ऐक कर लेते हैं, यानी मतैक का संधि विच्छेद हम करते हैं, तो मत धन ऐक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत धन ऐक्य हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। हमें बताना है कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अप उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में जय उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है। लेकिन ओढ़ना एक क्रिया है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। यह किसी भी शब्द के पहले लगता है। क्या? उपसर्ग शब्दांश होता है और किसी भी शब्द के पहले लगता है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न में कौन सा समास है। भारत रत्न में कौन सा समास है? समास विग्रह क्या होगा? भारत का रत्न। अब यहाँ देख रहे हैं का आ रहा है, तो भारत रत्न का, की, के कहाँ पर आता है? संबंध में आता है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो आप देख रहे हैं तत्पुरुष समास दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा और कर्मधारय भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया दिखाई गई या दया की गई, तो यह हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। निर्धनता दिखाई देती है, निर्धनता दिखाई देती है, तो यहाँ क्या होगा? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। क्या? बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दुर्घटना हुई, तो यह भी हमारा स्त्रीलिंग होगा। बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय में आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय क्या दिखा रहा है? ठीक समय पे एक आधार को दर्शाया जा रहा है। जिसको दर्शाया जा रहा है? आधार का बोध हो रहा है।
आधार का बोध हो रहा है, तो कर्म कारक नहीं होगा, करण भी नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। हमें बताना है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महाप्रसाद द्विवेदी के, राहुल सांकृत्यायन की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राहुल सांकृत्यायन जी का हो जाएंगे। आप सभी एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ है क्या, सांकृत्यायन, क्या लिखा हुआ है, सांकृत्यायन लिखा हुआ है, यह हमसे शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है। किसमें, शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए सांकृत्यायन को भी आप ध्यान देना कि किस प्रकार से लिखा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए श्रुषा, श्रुषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्या, शुश्रूषा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल मणि में कौन सा समास है। क्या, लाल मणि में कौन सा समास है। लाल है जो मणि, समास विग्रह क्या होगा, लाल है जो मणि। जैसे काली मिर्च होता था, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, मणि कैसी है, लाल है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा और द्वंद्व भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था राइट आंसर, लेकिन कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। क्या, दूसरा होगा बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटना है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है, क्या होगा, सम्राटी या सम्राटिन, साम्राज्ञी या स्त्री सम्राट। क्या होगा, साम्राज्ञी हो जाएगा, साम्राज्ञी, सम्राज्ञी शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता शब्द में वचन है। हमें बताना है जनता शब्द में वचन एक वचन है, बहुवचन है या दोनों हैं। तो जनता शब्द सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा और अव्यय भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, माली पौधों को सींचता है, इसका कर्मवाच्य बनेगा। हमें इसका कर्मवाच्य बनाना है। क्या, कर्मवाच्य बनाना है। माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है। पौधों को माली सींचता है। पौधों द्वारा माली सींचा जाता है। माली से पौधे सींचते हैं। तो क्या होगा, माली द्वारा, से द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। तो माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। कैसे करेंगे? अपने आप कर लूँगा में आप है निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक? जब अपने आप, खुद, स्वयं ये सब आते हैं तो निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में इक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किस में इक प्रत्यय नहीं है? हमें बताना है किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देव में इक लगाया तो दैविक हो गया, इसमें इक प्रत्यय है। समाज में इक प्रत्यय लगाया तो सामाजिक हो गया, इसमें भी है। भूमि में इक प्रत्यय लगाया तो भौमिक हो गया, इसमें भी इक प्रत्यय है। लेकिन पच्छिक में नहीं है इक प्रत्यय। पाक्षिक होता तब इक प्रत्यय, पक्ष में इक प्रत्यय लगा दे पाक्षिक हो जाता है, लेकिन पच्छिक जो है वह शब्द नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में नाम धातु का कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पे बताना है हमें नाम धातु का जोड़ा कौन सा गलत है। लात से लतियाना सही है, हाथ से हथियाना सही है, शर्म से शर्माना ये भी सही है, लेकिन अकना से अंक यह बिल्कुल गलत दिया गया है, यानी गलत जोड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? दिया गया है चौगुना। चौगुना कौन सा होता है? आवृत्ति को दर्शाता है। किसको? आवृत्ति को दर्शाता है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। नया, नया, पुराना, यह सब क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीन कैसा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ, कुछ क्या कैसा होगा? अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय या अनिश्चित कह देंगे। तो गुणवाचक विशेषण पूछा था तो नया जो है गुण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेष्य है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है? तो यहाँ पर काम कैसा है? जैसा काम। तो काम की क्या बता रहा है? काम की यहाँ पर विशेषता बता रहा है। जैसा बोला गया है, जैसे केवल किस में पूछा गया है? जैसा के बारे में पूछा है। तो काम की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब धुआं है तो सब धुआं धुआं होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, समूह को नहीं होगा, भाव भी नहीं होगा। तो धुआं क्या है? द्रव्य है, यानी पदार्थ है। जब पदार्थ है तो क्या है? पदार्थ है तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? हमें बताना है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा? पूर्वकालिक, एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाएगी तब दूसरी क्रिया शुरू होगी। सुनैना नहा कर स्कूल गई। क्या यहाँ पर देखिए पहले ही ऑप्शन मिल गया, पहले नहाया है, नहाकर यानी एक क्रिया पूरा हो गया, फिर वो स्कूल जाती है। तो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राजा कनाटा से लौटा नहीं। अध्यापक विमला को किताब से पढ़वाता है। क्या करता है? पढ़वाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा। जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, देखा है कि राम खाना खा रहा था। कैसे? खा रहा था। तो यहाँ पर हमें बताना है
अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत या हेतुमद भूत या आसन्न भूत। खाया होगा संदेह को बता रहा है। कैसे? संदेह को बताया जा रहा है, खाया होगा, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। मैं कुछ और बताने जा रहा था। फिलहाल आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पुष्ट शब्द का विलोम होगा। पुष्ट शब्द का विलोम दुष्ट नहीं होगा, पुरस्कार भी नहीं होगा, प्रकृत भी नहीं होगा। पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है में बताना है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। परिमाण है नहीं, स्थान है नहीं, काल है नहीं, तो घोड़ा कैसा है? तेज दौड़ता है, तो रीतिवाचक, तेज शब्द रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द हमें बताना है कैसा है। टपकना हमारी क्रिया है। टपकना की विशेषता क्या है? बूंद बूंद। तो यहाँ पर विशेषण नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से क्या चला नहीं जा रहा है, तो भाव को दर्शाया जा रहा है, तो भाववाच्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य नहीं होगा और कर्तृवाच्य भी नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। आगे है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रमोद नहीं है, विश्रांति भी नहीं है, कांतार। कांतार शब्द जंगल का पर्यायवाची होता है। विपिन भी जंगल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, वह खा रहा था। खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल। खा रहा था कैसे? जैसे मान लीजिए, हाँ यही चीज़ मैं पहले बताने वाला था। मान लीजिए कोई है, वह खाना खा रहा था और आप उसी रास्ते से गए, तो आपने देखा कि वह व्यक्ति खाना खा रहा था। तो आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए राम था, श्याम था, कि श्याम क्या कर रहा था, तो आप क्या बताएंगे? खाना खा रहा था। तो खा रहा था यानी पूरी तरीके से अब खा चुका या नहीं खा चुका नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल वहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? भूतकाल वहाँ पे नहीं होगा। संदिग्ध भी नहीं है, सामान्य भी नहीं है, अपूर्ण भूतकाल है। क्या? अभी कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है। गंगा का जानवही होता है, गृह का सदन भी होता है और मयूर का केकी भी होता है। पानी और पानी लिखा है, तो पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होता है? हाथ होता है। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा और पानी हो जाएगा, यानी अशुद्ध सब ये है। यह युग्म, यह जोड़ा सही नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कौन सा विलोम शब्द ऐसा है जिसमें गलती है या गलत दिया गया है? आमिष और सामिष, आमिष और सामिष दोनों समान शब्द हो जाते हैं। आधार का आधेय सही है, विनत का उद्धत सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है। आमिष का सामिष नहीं होगा, क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। आमिष का निरामिष हो जाएगा। तो अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण या गलत जोड़ा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। अब तप करना, मान लीजिए कोई तप कर रहा तो दिखाई देता है, तो भाववाचक नहीं है। तीर भी नहीं है, तीर भी। भरत भी नहीं है। चिंता, कैसी चिंता? उसे चिंता सताया जा रही है। क्या? चिंता सताया जा रहा है। चिंता क्या है? एक भाववाचक है, भाव को दर्शाया जा रहा है।
तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन और 37वां है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। अब हमें बताना है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, रिपोर्ताज है, या संस्मरण है, या जीवनी है। तो क्या है कलम का सिपाही, यह जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो ये आज के आपके 37 क्वेश्चनों को हल किया गया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट भी कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सुधारना क्या है, या आपकी राय जो हो वह आप हमें बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।